गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे कि मनुष्य या हमारा जो कान है वो ध्वनि को कैसे सुनता है। ठीक है, किसी भी माध्यम से संचरित होकर ध्वनि हमारे कान तक जब पहुंचती है और कान से यह ध्वनि संकेत के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचती है, तब हमें वो चीज़ सुनाई देती है। ठीक है, जैसे बिजली कड़कता है ना, तो पहले लाइट जलती है, उसके बाद आवाज़ सुनाई देती है ना कि नहीं देती है? देती है। तो लाइट को हम पहले देख लिए लेकिन आवाज़ को हम बाद में सुनते हैं, तो वो जब माध्यम से होते हुए हमारे कानों तक जब पहुँचेगी तब जाके हमको वो चीज़ सुनाई देती है। ठीक है, मनुष्य का जो कान होता है वो 3 भाग से बना होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, यहाँ बाह्य कर्ण जो हमारे बाहर से छेद जो दिखता है कान का, वो बाह्य कर्ण कहलाता है। यहाँ से ध्वनि आती है संकेत के माध्यम से और कहाँ टकराती है? मध्य कर्ण में। यहाँ कर्ण पट्ट होता है। कर्ण पट्ट में जब कंपन होती है तो यह कंपन अंतःकर्ण में संचरित हो जाती है। फिर यहाँ अंतःकर्ण से संचरित हुई ध्वनि जो है मस्तिष्क तक पहुँचती है। हमको क्या होता है, फिर कोई चीज़ सुनाई देती है। ठीक है, कान हमारा संवेदनशील अंग होता है, इसलिए हम इसकी विशेष देखभाल करनी चाहिए। इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जिससे कि कर्णपट्ट को क्षति पहुँचे। जो बीच का वाला कर्णपट्ट कान का पर्दा बोलते हैं ना इसको, अगर ये फट जाता है तो व्यक्ति बहरा हो सकता है, इसलिए कान में ऐसी वैसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्रिया होती है कान से। ठीक है, इसको आप लोग चित्र बना लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु का कंपन करना आवश्यक होता है। क्या सभी कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं? क्या हम सभी ध्वनि सुन सकते हैं? इसके बारे में हम जानते हैं। चलो देखो, यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया है। हम अपने हाथों को ऐसे से करेंगे तो क्या एक आवाज़ सुनाई देती है? तो इससे उत्पन्न ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। देखो, हम अपने हाथ को 1 सेकंड में 5 या 6 बार से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। इसको हम नहीं सुन भी सकते हैं। लेकिन कुछ जंतु जो होते हैं 1 सेकंड में 20,000 कंपन होता है, उससे भी अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। देखो, हम लोग 5-6 बार ये कर रहे हो लेकिन उसका हमको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन 1 सेकंड में 20,000 कंपन करने वाली वस्तु से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस आवृत्ति की ध्वनि को कुछ जंतु सुन सकते हैं। और हमारा कान किसको सुन सकता है? हमारे कान सिर्फ उन्हीं ध्वनि को सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच हो। ठीक है, तो वह ध्वनि जो हम सुन सकते हैं उन्हें उस आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि किसे कहेंगे? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो हम सुन सकते हैं। वह ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की होती है उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। और जब 20,000 कंपन से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, दोनों ही अश्रव्य और पराश्रव्य दोनों को ही हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन कुत्ता क्या होता है, 40,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति तक को सुन सकता है। चमगादड़ 70,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति को सुन सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। ठीक है, अब है पराश्रव्य ध्वनि का क्या उपयोग है। पराश्रव्य ध्वनि मतलब 20,000 से ज़्यादा कंपन वाली ध्वनि। धातु के भीतर की बारीक दरारों का पता लगाने के लिए इस ध्वनि का उपयोग करते हैं। ठीक है, लिख लेना इसको। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने के लिए, गठिया के दर्द को दूर करने के लिए, मोतियाबिंद के इलाज में, गुर्दे की पथरी को समाप्त करने में पराश्रव्य ध्वनि का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सोनोग्राफी होता है ना, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, उसमें इसी ध्वनि का उपयोग किया जाता है जिससे हमारे शरीर की बीमारियों का पता चलता है। इसको आप 9वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अब है कुछ क्वेश्चन है, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि में क्या अंतर है।
श्रव्य ध्वनि किसे कहेंगे? 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि किसे कहेंगे? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। इसके उपयोग यहाँ लिख लेना। सामान्य मनुष्य की श्रव्य सीमा 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति, इसको लिख लेना। कल पढ़ेंगे हम लोग ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? ठीक है, कल शायद ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। लिखते रहो, आप लोग बनाते रहो। कॉपी कभी भी चेक हो सकता है, फिर मत बोलना कि हमको बताए नहीं थे। इस हफ्ते मैं चेक करने वाली हूँ कॉपी, ठीक है।